आप चाहते हैं कि वो हमारे मेंबर पाकिस्तान के शामिल करें वहाँ पे? डेफिनेटली। तो पाकिस्तान की दीवारें जो भरी पड़ी है, अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। वैसे आपको अमेरिका पसंद नहीं है, हाँ। तो ये क्या तरीका है? वो भी मतलब कि मरना अपने मुल्क में चाहते हैं, जीना बाहर चाहते हैं। 3 मजीद इंडियन को डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ऐड किया जा रहा है। अगर हम जो बाइडेन की बात करें तो जो बाइडेन की टीम में 130 इंडियन शामिल थे। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। अगर हम ट्रंप की ओथ सेरेमनी की बात करें तो वहां पे भी हमें इंडियंस का गलबा देखने को मिला। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्पेशली इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है लेकिन पाकिस्तानियों को इग्नोर कर रही है। तो आइए चलिए हमारे साथ। देखे ना, 1.25 अरब है, वो 26 करोड़ है हम, तो वो तो नजर तो आएंगे। ठीक है। गिनती में ज्यादा है, तालीम में ज्यादा है, मार्केट हमसे बड़ी है, साइबर वैली है एक। ये वैसे भी ना अब वर्ल्ड वाइड जो दुनिया का इंटरेस्ट है वो इस टाइम इंडिया में ही है। वो मार्केट बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है इकोनॉमिकली भी, और वैसे भी आप देख लें वो लोग हमसे, उनका लिटरेसी रेट भी हमसे ज़्यादा है। नो डाउट। और तो फिर आप क्या चाहती हैं कि वहाँ पे पाकिस्तानी होने चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए, इक्का दुक्का तो होना। 130 के 30 इंडियन है, 3 को मजीद ऐड किया जा रहा है। तो आधा मुल्क आपका इसी बात पे लगा हुआ है कि जी अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं होने चाहिए। हाँ जी। अब अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, हमारी दीवारें भरी हुई हैं। हाँ, इस चीज से हमारी दीवारें भरी हुई हैं। ये आपके स्टांस की एंटी चला गया ना। आप अगर खुद यही बोलेंगी कि अमेरिका का जो यार है, गद्दार है। पहले वो अपना जो इमरान खान साहब है, पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप हैं जो, हाँ। तो उन्होंने पहले अमेरिका के खिलाफ इतना भड़काया इस अवाम को। या हमारी जो नॉर्मल आप लोगों का सोच लें, ये सिर्फ वहाँ पे रहना चाहते हैं। अच्छा। अमेरिका जाके यहाँ पे काबिलियत हमें उनके लिए चाहिए ही नहीं। ठीक है। बात तो ये है ना, जब हमें अमेरिका चाहिए ही नहीं तो फिर हम क्यों अमेरिका को चाहिए होंगे। ठीक है। बात तो ये ना, जब हमें वो अच्छे नहीं लगते, हमारे से उनका सफीर बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। तो अफगान साहब को उनका अब सफीर कह रहे हैं। हम लोग क्यों कह रहे हैं, हम लोग क्यों कह रहे हैं कि हम उनके कैपेबल में क्यों नहीं। नहीं तो सर मुझे ये बताएं ना, फिर अमेरिका से एड क्यों लेते हैं हम? अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? अगर अमेरिका पसंद नहीं है तो अमेरिका से एड क्यों लेते हैं? क्यों अमेरिका के टुकड़ों पे पलते हैं हम? जाहिर है वो शुरू से हम अमेरिका से एड नहीं ले रहे। अब कौन सी नहीं ले रहे हैं। कौन सी चल रही है? सर आप छोटे छोटे हम जो है लोन के लिए उनके तरले मिनते करते हैं कि हमें पैसे नहीं करते, हम IMF के करते हैं। IMF अलग चीज है, अमेरिका अलग चीज है। तो अमेरिका जो हर साल हमें जो एड देता है वो कौन सी एड? लास्ट यूएस एड की बात कर रही हूँ मैं, यूएस एड की बात। खत्म हो गई है। पहले बिजली के बिलों में लग के आती थी, खत्म हो गई है। अब नहीं मिल रही है। कहाँ पे आ रही है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ संभाला, उन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम ममालिक को जो एड दी जाती है मिस्र और इसराइल के अलावा सबकी एड बंद कर दी गई। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है और यूक्रेन भी शामिल है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इंशाल्लाह जो हालात कर देने हैं, इसे एड लेनी पड़नी है। अच्छा। इसने देनी कैसे है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो ना मंगेगा, टेंशन ना लो। आपको क्यों ऐसा लग रहा है? आप इंशाल्लाह देखेंगे, मार्केट आपको बताएगी जो डॉलर ने क्राइसिस फेस करने हैं, आपको भी पता चल जाना है। सर अभी रिसेंटली आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी में इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बकायदा टिकट देकर बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान से किसी को इनवाइट नहीं किया गया। मोहसिन नकवी साहब गए हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए, वो भी 105 मिलियन रुपीस की टिकट अपने पल्ले से खरीद के गए हैं। अच्छा, नहीं, बेसिकली बात ये है ना कि आप इस चीज को समझें कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में फेवरेट कौन है? नून लीग तो नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, उसका जो बंदा है वो आपने अंदर किया हुआ है, तो वो फिर आपको बुलाएगा तो नहीं। वो है अपना, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दूसरा इमरान खान है। अच्छा। हाँ, अमेरिका के लिए, और इंशाल्लाह साबित भी होगा। इसलिए आपको लगता है कि अमेरिका का भट्टा बैठ जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह अमेरिका ने एक टाइम आना है, उसने क्राइसिस फेस करने हैं। उसकी इकोनॉमी किस चीज़ ने स्टेबल की हुई है? अमेरिका क्या बहुत बड़ा एक एग्रीकल्चर पे बेस्ड कंट्री है, या बहुत बड़ी उसकी इंडस्ट्री है। अब उसकी मतलब मुझे ये बताएं ना, इकोनॉमिकली अमेरिका को क्या चीज़ सपोर्ट करती है जो उसकी अपनी है? क्या चीज़ सपोर्ट करती है, आप बताएं मुझे। की करेंसी है जिसके नीचे हम दबे पड़े हैं। करेंसी उसकी क्या है? करेंसी असल बात ये, उससे जो ज़्यादा करेंसी है वो तो मैं कहता हूँ कि अपने ये जो है अपने खलीज फारस के मुल्क हैं, उनकी करेंसी उससे ज़्यादा है। उनसे आपने माल तो नहीं लिया हुआ ना? उनसे आपने माल तो नहीं लिया हुआ ना? आपने जिससे पैसे हर बंदे को आपने जिससे लिया ना उसकी करेंसी आपको ज़्यादा लगनी है। अच्छा। नहीं,
हमने हर एक से लिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, हमें तो ये तोते की तरह रटवाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन आप तो डोनाल्ड ट्रंप से काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। नहीं, मायूस मैंने क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह होना है। क्योंकि आपने क्या वो दूसरा इमरान खान है, अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देगा। तो अमेरिका का बेड़ा गर्क हो जाए, इसमें मेरी मायूसी या मैं मायूस क्यों होऊंगा? मेरे घर पक रही है, मेरा कारोबार चल रहा है, मुझे क्या चाहिए? अमेरिका कल डूबना है, आज डूब जाए, एक और वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, मुझे क्या उससे लगे? चाहते हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए? नहीं, अमेरिका के साथ हमें पाकिस्तान को ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत कोई नहीं है। हमें अपने रीजन पे वर्क करना चाहिए। हमें रशिया के साथ और चाइना के साथ खड़े होना चाहिए। ये कल के आने वाले वक्त की जो कम्युनिज्म है, हमें इसे सपोर्ट करना चाहिए। चाइना कौन सा पाकिस्तान का मुखलिस है? वो भी तो अपने मफाद के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना मतलब देखते हैं। हाँ, बंदों की दोस्ती में और मुल्कों की दोस्ती में फर्क होता है। मुल्क अपने मफाद को देखते हैं, अपनी कौम के मफाद को देखते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि हमें मफाद नहीं है। हमें चाइना से मफाद है तो हम भी उसके साथ हैं। जब हमें उनसे डज लगेगा तो हम भी उनके खिलाफ हो जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? यार सबसे बड़ी बात पता क्या है अमेरिका से मुखालफत की? अमेरिका से मुखालफत की सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे फ़लस्तीन भाइयों पे हो रहा है, ये जुल्म सितम हो रहा है, अमेरिका ने क्या उसके बारे में बात उठाई है? हमें मेरे ख्याल में इन चीज़ों को फोकस करके ना, इसलिए अमेरिका से नफरत है, ना कि हमें अमेरिका से क्या, हम और भी गोरे हैं ना, गोरे तो और भी हैं, अमेरिका में तो नहीं है ना, ठीक है, और भी गोरे हैं। मैम एक्चुअली यहूदी लॉबी है, आप समझते हैं मुस्लिम उम्मा का जो है ना वो तो इत्तेहाद ही नहीं है। तो मुस्लिम जो लोग हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना जो है ना इत्तेफाक के राय पैदा किया हुआ यहूदी लॉबी ने। आप इसराइल को देख लें, फ़लस्तीन पे जो मज़ालम उठ रहे हैं उन पे भी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। एक सऊदी अरेबिया है वाहिद मुल्क जहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मुस्लिम उम्मा का रुझान है, और डोनाल्ड ट्रंप पहला विजिट भी देखेंगे वो सऊदी अरेबिया का ही करेंगे। और दूसरा इंडिया का? हाँ, दूसरा इंडिया का, और इसमें अभी कुछ आपको पता है कि मुतवक्को है कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है नरेंद्र मोदी से 1-on-1 मुलाकात भी करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल करेंगे क्योंकि उनके मुफाद जो है ना वो इंडिया के साथ है। पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में है, चाइना, रशिया, तो वो प्रायोरिटी इंडिया ही रहेगा उनकी जो है ना। लेकिन सर हम कब तक ये बात करते रहेंगे हिंदू लॉबी या यहूदी लॉबी? अगर वाकई में ऐसी लॉबीज बनती है तो फिर हम अपनी लॉबी क्यों नहीं बना लेते ना? मुस्लिम उम्मा में यूनाइटी नहीं है ना, यूनाइटेड नहीं है। असल में मसला ही सिर्फ यही है कि इनका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो सर ये हमारा कसूर है ना? हमारा कसूर है। मुस्लिम उम्मा अगर यूनाइटेड हो जाएगी, अपना प्लेटफॉर्म बना लेगी, तो ये मसाइल जो है ना ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे। सर आप देखें कि अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, हम यूट्यूब की बात करें, तमाम के सीईओज इंडियन हैं। लेकिन सर हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि इंडियंस जो हैं उनमें काबिलियत है आगे बढ़ने की, लिहाजा दुनिया जो है वो इंडिया को और इंडियंस को प्रेफर करती है पाकिस्तानियों पर। नहीं, मुसलमानों में भी बड़ी कैपेबिलिटी है लेकिन यूनिटी नहीं है। ये असल मसला यूनाइटेड होना, मुस्लिम उम्मा का यूनाइटेड नहीं है। हाँ। जो यहूदी लॉबी है और ये देखेंगे तो ये सारे यूनाइटेड हैं और एक ही उनका जो है ना सिस्टम एक है। सर इस वक्त जो दुनिया है ना वो मफादात के ऊपर चल रही है कि एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ क्या मफाद है। अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया कि इंडिया के अंदर जो है वो 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। उन्होंने इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया कि आप हमारे मुल्क में आए, हालांकि उनकी कमिटमेंट थी हमारे साथ, वो हमारे मुल्क में नहीं आए, उन्होंने इंडिया को जो है वो प्रेफरेंस दी। तो आप देख सकते हैं कि इस्लामी ममालिक जो है वो हमें छोड़कर इंडिया की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया के साथ हमारी बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेड है जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते और पाकिस्तान इनको कुछ नहीं दे सकता। पाकिस्तान की मशीयत बड़ी कमज़ोर है, हमारी सियासी हालात ठीक नहीं है, हमारे लोग यूनाइटेड नहीं हैं, हमारे मुस्लिम उम्मा के साथ रसाई नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं जो हम लोग पीछे रह रहे हैं ना। हम सबसे पहले तो अपनी मशीयत को ठीक करेंगे तो आगे निकलेंगे। मशीयत के साथ साथ हमें एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें अपने यूथ को जो है वो स्किलफुल एजुकेशन देने की ज़रूरत है और हमें इन्हें बताने की ज़रूरत है कि अपने काम को ईमानदारी के साथ और लॉयल्टी के साथ करें। डेफिनेटली ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। एजुकेशन की तो बहुत ज़्यादा कमी है ना हमारे मुल्क में। क्योंकि अब देखें ना कि दुनिया जो है वो इंडियंस पे ट्रस्ट करती है, यहूदियों पे ट्रस्ट करती है, लेकिन पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट नहीं करती, मुसलमान पे ट्रस्ट नहीं करती। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया आप देखें पाया जा रहा है। लोग खौफजदा हो गए हैं हमारे मज़हब को लेकर। हालांकि आप यकीन करें इतना प्यार करने वाला मज़हब है हमारा। मुसलमानों ने ही तो सब कुछ सीखा तो दीन से ही है। यहूदी भी जो है ना वो कुरान मजीद से सीख रहे हैं और अपने वादे पूरे कर रहे हैं। हम लोग
कुरान पढ़ते हैं, उस पर अमल नहीं करते। जब हम अमल नहीं करेंगे, अपने वादे पूरे नहीं करेंगे, तो आगे कैसे निकलेंगे? पहले तो जो भाई ने बात की यूनिटी की, एक बड़ा एक जो है मुसलमानों में यूनिटी नहीं है, क्योंकि किसी न किसी लीडर को या किसी न किसी बंदे को आगे आना होगा, एंड जो यहाँ पे आगे आता है इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, उसको ये साइडलाइन कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही वजह है हमारे पस्ती की और हमारे पीछे रहने की। और दूसरी बात आपने बात की कि आईटी इंडस्ट्री में इंडिया वैसे ही बहुत आगे। अगर गूगल में उनका सीईओ लगा हुआ है या कहीं भी उनका कोई टॉप मैनेजमेंट में बैठा हुआ है इंडियन, अमेरिका में या कहीं किसी मुल्क में, तो वो उनकी काबिलियत की वजह से। बिकॉज आईटी यूके को जो लीडर लीड कर रहे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते हैं ना? बिल्कुल, कि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन है, दूसरा इंडिया ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, इंडिया ने अपनी आईटी पे बहुत काम किया है। आपको पता है कि इंडिया के आईटी स्पेशलिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं इस वक्त, एंड उसकी वजह यही है कि वो अपने एजुकेशन पे काम करते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि किस तरह इंटरनेशनली हम पाकिस्तान का मेयार बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान की रेपुटेशन बेहतर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अपने मुल्क की अपने अंदरूनी हालात हमें ठीक करने होंगे। आपस में जो झगड़े हैं, सब पॉलिटिशियंस जो हैं उनके आपस में झगड़े हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारे मफादात जो उनके अपने पर्सनल मफादात हैं उनको ख़त्म करके म्यूचुअली एक मुल्क के लिए सोचना होगा, कौम के लिए सोचना होगा। पहले तो वो अगर ये सोचेंगे तो उसके बाद ही वो आगे बढ़ेंगे ना, उसके बाद ही वो अपने आप को हाईलाइट कर सकेंगे दुनिया में। तो जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सर ये जो धड़ाधड़ दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया से हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। अगर हम ये कहें कि यार इंडिया से हम मुकाबला करेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया हमसे बहुत आगे है, हम उससे 20-30 साल पीछे रह गए। तो हमें इंडिया के से कॉम्पीट करने के लिए अपनी काफ़ी चीज़ों को बेहतर बनाना होगा, जिसमें एजुकेशन है, हमारी आईटी इंडस्ट्री है, हमारे जो डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से वो, प्लस में हमारे अंदरूनी हालात जो है उसको देखना होगा। क्योंकि दुनिया भर में आपकी एक पिक्चर जो गई हुई है वो ये गई हुई कि पाकिस्तान, अगर कोई भी फॉरेन से पाकिस्तान की बात करेंगे, हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, किसी फॉरेनर से पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ख्याल आ जाता है कि यार वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, ये होता है, वो होता है। तो ये इमेज बेसिकली बेहतर करने की ज़रूरत है। दहशतगर्द जो है सो कोल्ड बना दिया गया है, हमारे माथों पे लेबल लगा दिया गया कि पाकिस्तानी जो है वो दहशतगर्द हैं। आप देख लें कि हम जब भी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो कैसे एयरपोर्ट पर हमारी चेकिंग की जाती है, हमारा ग्रीन पासपोर्ट देखकर हमें कैसे जो है दूसरी लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे ही है बिल्कुल, क्योंकि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रही, वो उसकी वजह यही है। ये जो हमारे सारे सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं जो अपने मुफाद के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, बेसिकली उनको सोचना चाहिए और अपने मुल्क के इमेज को बेहतर बनाने के लिए कुछ जो है पॉलिसीज़ लानी चाहिए और म्यूचुअली सोचना चाहिए, सबको मिलके सोचना चाहिए। सबसे पहली बात है कि इंडियन है जो उन्होंने अपना दुनिया में एक अतमाद कायम किया है, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो पहले तो ये सोचते हैं काम करना है, ठीक है। अगर ये पाकिस्तानी है, अच्छी बात है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मुस्लिम है, हम प्राउड है हमें मुस्लिम होने पे, ठीक है। जो इंडियन है वो सबसे पहले उनका काम ये होता है कि हमने वर्क पे फोकस करना अपना, ठीक है। जो अपनी नेशन में देखा जाए तो इसमें ये रीज़न है कि ये जाकर बस ये देखते हैं कि हमने मतलब आप पंजाबी में कह लेंगे हमने मतलब चूना किसको लगाना है, हाँ जी। ये सबसे पहले देखते हैं जाकर। इंडियन है जो आपको पता है कि इन्होंने अपना तमाद कायम किया। लास्ट ईयर मैं दुबई में था, ठीक है, उधर मैं रहता था गोल्ड सूक में, ठीक है। उधर मेरे साथ 2 इंडियन थे, 2 बंगाली थे और 3 पाकिस्तानी थी, ठीक है। मैं इधर बैठा हुआ था नीचे, मैं आपको अपना ही किस्सा बताने लगा हूँ। तो जो पाकिस्तानी थे वो बेरोज़गार थे उधर, ठीक। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार इसकी रीज़न क्या है? कहता है इसकी रीज़न बेसिक ये है कि जब हम जॉब के लिए अपनी CV जमा करवाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू लेके बुला लेते हैं, जब इंटरव्यू देने जाते हैं सबसे पहले वो हमें क्वेश्चन करते हैं कि आप इस मतलब आप प्रोविंस से हो, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट कौन सा पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमें फिर भी बहुत मुश्किल से मतलब जॉब मिलती है हमें, इसकी रीज़न ये है कि हम पे बिलीव नहीं करते वो, ठीक है। तो जो इंडियन थे उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपका क्या कहता है कि हम जब भी जाते हैं हमें मतलब CV देनी देखते हैं तो हमें जॉब दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। बंगाली था, बंगाली कहता हमें भी यही रीज़न है कि जॉब मिल जाती है। तो मैंने और भी थोड़ा एक्सप्लोर किया उसको, तो उसमें देखने की बात यह है कि 1-2 पाकिस्तानी बहुत हैवी स्कैम करके जा चुके थे उधर से, ठीक है। अभी देखें इंडियन की जो एक केरला स्टेट है, जी जी। उसमें लिटरेसी रेट मेरे ख्याल से 90+ है, अच्छा, ठीक है। गोल्ड सूक में अब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे केरला के हैं, तो है तो वो नॉन मुस्लिम, पर उनको मतलब हम उनकी तारीफ़ कर सकते हैं इस वजह से क्योंकि वो अपनी कामयाबी की तरफ डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस अपने काम के साथ लॉयल हैं, वो ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं और दुनिया का इंडियंस पे ट्रस्ट बन चुका हुआ जी, है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इंडियन जो है वो अपनी उनकी देख लें जो सॉफ्टवेयर वो
हाउसेज हैं वो बड़े लेवल के बना दिए उन्होंने, मतलब गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। इधर पाकिस्तान में देखें कि सॉफ्टवेयर हाउसेज बने अभी तक लॉन्च हो रहे हैं। वो आई थिंक मेरे ख्याल से 10 ईयर्स पीछे जाया जाए तो इंडियन जो बहुत आगे चला जाए, कुछ सॉफ्टवेयर के मतलब ऐसी जो भी इंडस्ट्री थी उस लिहाज से बहुत आगे जा चुका है। सर देखिए मसला भला क्या है कि एक तो इंडिया एजुकेशन के निज़ाम में हमसे बहुत आगे है, दूसरा वो अपनी यूथ को जो है स्किलफुल एजुकेशन देता है। आप देखें ना कि